औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बच्चों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू व दख़ुलुल जन्नह। वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू व दख़ुलुल जन्नह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल-किताब वल हिसाब। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु। अल्लाहुम्मा खुज़ बियदी। अच्छा प्यारे बच्चों, आज हम लोग केमिस्ट्री 9th क्लास चैप्टर नंबर 2, चैप्टर का नाम स्ट्रक्चर ऑफ एटम, लेक्चर नंबर 13 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को एटम के स्ट्रक्चर की डेफिनेशन बताई थी और बताया था कि एटम का स्ट्रक्चर दो हिस्सों पे मुश्तमिल है। एक को न्यूक्लियस कहते हैं, दूसरे को शेल कहते हैं। और शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ऐसा ही है। फिर मैंने आप लोगों को शेल की डेफिनेशन बताई हुई है, न्यूक्लियस की डेफिनेशन मैंने आपको बताई हुई है, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स की डेफिनेशन आपको बताई हुई है। नजर आ रही हैं? तो बेटा जी, इससे पीछे आपको न्यूक्लियस भी और शेल भी डेफिनेशन में बता चुका हूँ। तो ये सारी चीज़ें आप पहले कर चुके हो, ज़रा इनको रिकॉल कर लीजिएगा। और आज का लेक्चर है जी रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ठीक है जी? जी सर। अब बेटा कल भी इस पे बात हुई थी, आपको नजर आ रहा होगा ये पतरी लगी हुई। एक्सरे किस किस ने देखा होगा? एक्सरे ग्राफ, उसके ऊपर हड्डियां बनी हुई होती है ना। वो जो प्लास्टिक की शीट होती है ना, उसको कहते हैं फोटोग्राफिक फिल्म। उस पे पहले वो निशान नहीं बने होते, जो हड्डियों के निशान है पहले नहीं बने होते। जब उसके ऊपर एक्सरेज आकर पड़ती है ना, तो तब हड्डियों के निशान बनते हैं। और जहां जहां पे एक्सरेज पड़ती है ना, वहां से वो प्लेट क्या रहती है? काली। और जहां से वो हड्डियां नजर आ जाए सफेद सफेद, असल में वहां से वो प्लेट काली नहीं होती, क्योंकि वहां पे एक्सरेज नहीं पड़ती। वहां पे एक्सरेज, असल में जो प्लेट का अपना रंग है ना, वो व्हाइट वाला कलर होता है। जहाँ पे हड्डियां, जो ब्लैक कलर होता है ना प्लेट का, वो उसके ऊपर एक्सरेज पड़ने के बाद डेवलप होती है। अब ये वही प्लेट है, ये वही शीट है, ये वही फिल्म है, ये है फोटोग्राफिक फिल्म। अब इसके ऊपर मेरे बात से सुनना, इसके ऊपर आप लोगों को क्या कह रहे हो? हाँ, ये नहीं पिंक नहीं है वैसे यार, इन्होंने बनाई हुई पिंक आपको नजर आ रही, असल में पिंक होती नहीं है, असल में पिंक नहीं होती। ये गौर से सुनना। अब बेटा बात गौर से सुनना, यहाँ देख रहे हो आपको एक लाइन ये नजर आ, ये देख, ये गोल्ड फॉइल है, ये सोने की एक पतली सी एक पतरी है। यहाँ से देखें, आपको कुछ टकराता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ से एक बीम जा रही है अल्फा पार्टिकल की, इसके साथ जाके टकरा के देखें, कुछ इधर को मुड़ रहे हैं, कुछ इधर को मुड़ रहे हैं, कुछ सीधे जा रहे हैं, कुछ इधर को मुड़ रहे हैं, कुछ इधर को मुड़ रहे हैं, कुछ इधर को मुड़ रहे हैं, कुछ टकरा के इधर टकरा रहे हैं। देख रहे हो? कुछ इधर देखो आ रहे हैं, जैसे किसी ने टक्कर मार के वापस भेजा। कुछ इधर आ रहे हैं, नजर आ रहे हैं? आ रहे हैं ना इधर। और एक पार्टिकल यहां से टकरा के देखे, जहां से आया था वहां वापस आ रहा, बाहर आ गया। मेरी बात नहीं समझ आई नहीं आई? अब जो बातें आपने यहाँ पे देखी हैं, नजर आ रही हैं आपको, वही बातें बेटा अब मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा इन द फॉर्म ऑफ एनिमेशन। ये वो एक्सपेरिमेंट क्या कहता है? लेट अस स्टार्ट द वर्क। Rutherford's model of an atom. Rutherford's scattering experiment. In 1911, Rutherford performed an experiment in which he नजर आ रहा है आपको?
ये जो लाइट फ्लैश लाइट है इधर उधर पड़ते हुए नजर आ रही है ना, जी सर। मैक्सिमम पार्टिकल सामने जा रहे हैं। एक ऑब्जर्वेशन ये है, कुछ थोड़े से डिफ्लेक्ट होते हैं, कुछ इधर जाते हैं और कहीं कोई एक जर्रा इधर भी आता है वापस। Guarded, a thin foil of a heavy metal यहाँ पे पड़े हुए यहाँ। with a team of fast-moving alpha अब ये आपको जर्रात नजर आ रहे हैं, छोटे छोटे जी पार्टिकल जाते हुए, ये जी पार्टिकल, सर। ये पार्टिकल नजर आ रहे हैं ना आपको यहाँ जी। पे, ये है अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है, particles. जैसे गन से बुलेट्स निकलती है ना, वैसे ही अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं। हाँ क्या हुआ उनको? हाँ हैवी होते, Which are doubly ionized. ये हैं, ये डबली पॉजिटिवली चार्ज्ड हीलियम के न्यूक्लियस होते हैं। किसके न्यूक्लियस होते हैं? हीलियम एटम का न्यूक्लियस जो है ना, वो होता है असल में अल्फा पार्टिकल। Helium ions, Hd2+, each having 2 units of positive charge and 4 units of mass. These were obtained from radium placed in the cavity of a block of lead. अब ये कहाँ से आ रहा है? इस लेड के ब्लॉक से आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर आपने एक एलिमेंट रेडियम रखा हुआ है और उसके न्यूक्लियस से ऑटोमेटिकली क्या होता है, इमिट होते हैं। ये उसके न्यूक्लियस से निकल रहा है और ये आगे इन्होंने एक सुराख बनाया, यहाँ पे लेड की शीट लगाई है ताकि जर्रात की यहाँ से क्या बने, बीम बने। समझ आया नहीं यार? बाकी रुक जाए। And made into fine beams slip. ये जो झिर्री नजर आ रही है ना आपको, ये इसको स्लिट कह रहे हैं। He observed the scattering of the rays after hitting the अब देखिए रेस स्कैटर कर रही हैं, अल्फा पार्टिकल यहाँ से जाके स्कैटर, जैसे सोने की पतरी के साथ टकराते हैं तो क्या करते हैं, स्कैटर करते हैं। स्कैटर का मतलब बिखर जाते हैं। foil by placing a circular zinc sulfide screen around अब जब जैसे बिखरते हैं तो ये जो स्क्रीन लगी हुई है, जहां जाके अल्फा पार्टिकल टकराएगा वहां पे काला निशान पड़ जाएगा। ऐसे एक्सरे सारी काली होती है, सिर्फ जहां पे हड्डियां होती है वहां से काली नहीं होती। तो जहां पे ये पार्टिकल, देखो यहाँ पार्टिकल नजर आ रहा है, यहाँ पे पार्टिकल नजर आ रहा है ना, तो जहां जहां पार्टिकल टकराते हैं वहां पे काले निशान बन जाते हैं। अब कुछ यहाँ पे भी काले निशान बनेंगे, कुछ यहाँ पे, मतलब जहां जहां अल्फा पार्टिकल टकराते हैं वहां से आपको काला निशान मिलेगा। इससे ये पता चलेगा कि वाकई गोल्ड फॉइल से टकराने के बाद जो अल्फा पार्टिकल्स है वो क्या हुआ, डिफ्लेक्ट हुए। metal foil. Wherever alpha particles struck the screen, a flash of light is produced. जैसे ही स्क्रीन के साथ टकराते हैं वहां से आपको रोशनी का एक चमक्का, समझो, रोशनी वहां से दिखाई देती है। चेक करें That the heavy body present in an atom must be occupying a very small volume. ये जो आपने सारा देखा, इस सारे को बेटा आपकी बुक में लिखा हुआ है, इधर देखें। Rutherford experiment in 1911, Rutherford performed an experiment। क्यों उसने परफॉर्म किया? in order to know की गरज से, in order to know जानने की गरज से, the arrangement का मतलब पता नहीं पता, स्ट्रक्चर, अरेंजमेंट का मतलब स्ट्रक्चर है, द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन एन एटम। एक एटम में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की जो अरेंजमेंट है उसको जानने के लिए रदरफोर्ड ने क्या किया था, ये एक्सपेरिमेंट किया था। नहीं समझा बेटा? उस टाइम तक न्यूट्रॉन, मैंने कल भी बताया था, दरियाफ्त नहीं हुआ था। न्यूट्रॉन 1932 में जाके दरियाफ्त हुआ, लेकिन उसके बारे में जो पेशेंट हुई थी वो रदरफोर्ड ने की थी। था कि उसने एक्सपेरिमेंट क्यों किया और उसका मकसद क्या था। फिर उसके बाद बेटा जब उसने एक्सपेरिमेंट कर लिया तो इस एक्सपेरिमेंट की क्या ऑब्जर्वेशंस थी। रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट क्या था? रदरफोर्ड बम्बार्डेड, रदरफोर्ड ने बुछाड़ की। बम्बार्डेड का मतलब क्या होता है? बुछाड़ करना। तो रदरफोर्ड ने क्या की थी? बुछाड़ की थी, मारा था। कहते हैं ना गोलियों की बुछाड़ हुई है ना, जैसे बारिश का पानी। तो रदरफोर्ड ने क्या किया, उसने बेटा एक
बुछाड़ की किसकी, जैसे आप लोग दाने आपके हाथ में होते हैं, आप ऐसे ऐसे करके फेंकते हैं, तो क्या होता है उनका जो आपने छठा मारा दानों का है ना, पानी के छठे मार दो, तो उसने क्या किया, एक बुछाड़ की अंधाधुंध उसने मारे अल्फा पार्टिकल्स। तो उसने जो था एक बुछाड़ की किसकी, ए वेरी थिन गोल्ड फॉइल। अब अभी देखिए रदरफोर्ड ने बम्बार्ड किया, उसने मारे, यहाँ मारना भी होगा। ए वेरी थिन गोल्ड फॉइल, एक बहुत ही पतली सी सोने की पथरी को अबाउट जो कि तकरीबन 0.000 जिसकी मोटाई 1 सेंटीमीटर का, ये देखें 10,000 4,000वां कितना, 4,000वां हिस्सा दी। 1 सेंटीमीटर कितना होता है, फुटे के ऊपर लाइनें लगी होती है ना, तो दो छोटी लाइनों के दरमियानी फासला 1 सेंटीमीटर होता है। अब उसके भी कितने हिस्से करो, 4,000 हिस्से, और उसमें से कितना, एक हिस्सा, मतलब बहुत पतली पथरी थी, बहुत ही पतली पथरी थी, सुन रहे हो। तो उसने क्या किया, उसने इतनी मोटी सोने की जो पथरी थी उसके ऊपर बुछाड़ की, या उसको मारा, किससे, विद अल्फा पार्टिकल्स। इससे अल्फा पार्टिकल्स से ऑब्टेन्ड, जो हासिल किए गए थे, जो हासिल हुए थे, जो उसने हासिल किए थे, जो उसने निकाले थे, किससे, फ्रॉम द डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, फ्रॉम कहता है से, डिसइंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है जी, हाँ, तो पोलोनियम के टूटने से, ये इसके अंदर न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा था, न्यूक्लियर रिएक्शन, तो उसमें पोलोनियम टूटता है, पोलोनियम डिसइंटीग्रेट करता है। तो पोलोनियम की डिसइंटीग्रेशन से, उसकी तोड़ फोड़ से जो अल्फा पार्टिकल्स निकलते हैं ना, उन अल्फा पार्टिकल्स को उसने 0.0004 सेंटीमीटर मोटी सोने की पथरी पे क्या किया, मारा, समझ आया। और ये मुसलसल निकलते हैं, ये क्या करते हैं, मुसलसल निकलते हैं। क्या, कौन सी गोल्ड, ये पथरी, तो बेटा इसकी थिकनेस ये थी, अब ये कितनी मोटी होगी मुझे बताओ, 0.004 सेंटीमीटर, कितनी मोटी होगी, आपके बाल से भी पतली होगी, बाल से भी पतली होगी, समझ आ गया। तो अल्फा पार्टिकल्स अभी आपको क्या बता रहा है कि अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, अल्फा पार्टिकल्स आर हीलियम न्यूक्लियाई दैट आर डबली पॉजिटिवली चार्ज्ड, समझ आया। वैसे यहां तक आपके एक्सपेरिमेंट की डेफिनेशन पूरी हो जाती। अब यहां से यहां तक क्या दिया उसने आपको अल्फा पार्टिकल की डेफिनेशन दे दी, कहां से, यहां से। मैंने ये नीचे आपको डेफिनेशन दी है अल्फा पार्टिकल की, कि डबली पॉजिटिवली चार्ज्ड हीलियम न्यूक्लियाई आर कॉल्ड अल्फा पार्टिकल्स। क्लियर हो गया। अब जनाब फॉलोइंग वर द ऑब्जर्वेशंस, अब उसने मार तो दिया अल्फा पार्टिकल्स को, गोल्ड फाइल पे मार तो दिया, उसके बाद उसने क्या देखा, उसके क्या मुशाहिदात थे, उसके, जैसे आप घर में बैठ के कहते हो अम्मी आटा गूंदे, तो फिर आप देखते हैं अम्मी कैसे आटा गूंदती है, रोटी कैसे पकती है, ये आप देखते हैं चीजों को। जैसे उसने अल्फा पार्टिकल को मारा, तो फिर जो चीजें उसने देखी, ऑब्जर्वेशंस के उसके मुशाहिदात, उसने क्या देखा, सुन रहे हो, फॉलोइंग नीचे दी गई वर थी द ऑब्जर्वेशंस, उसके मुशाहिदात, वो बातें जो उसने देखी, वो शवाहिद जो उसने देखे, क्या थे, 3 ऑब्जर्वेशन थी। एक्सपेरिमेंट लिख लोगे, छोटा सा है। Rutherford bombarded a very thin gold foil about 0.0004 centimeter thickness with alpha particles obtained from the disintegration of polonium are doubly positively charged helium nuclei. Following are the observations of Rutherford's experiment. Observations की हेडिंग दे दी। पहली ऑब्जर्वेशन क्या थी, आपने भी देखा है, क्या देखा आपने, यहां भी आप इस एक्सपेरिमेंट में देख रहे थे कि ज्यादातर पार्टिकल्स क्या गए, सीधे चले, ठीक है ना, ज्यादातर पार्टिकल्स क्या हो गए, सीधे चले गए।
तो most of the particles of these particles या most of the alpha particles passed straight का मतलब सीधे, straight का मतलब pass का मतलब गुजर गए, pass का मतलब गुजर गए। ये मैं मानी पूछूंगा आपसे, अब जब सुनूंगा मीनिंग पूछूंगा। most of these particles, ये ज्यादातर ये particles या most of the particles, ज्यादातर जर्रात passed गुजर गए, स्ट्रेट सीधे, थ्रू से अंदर से, द फॉइल किससे, पतरी से, अनडिफ्लेक्टेड बगैर मुड़े, सीधे गुजर, आज स्ट्रेट सीधे गुजर गए बगैर मुड़े, बगैर। ज्यादातर पार्टिकल्स देखें, ये वाली जो बीम है सबसे मोटी ये है, बाकी पतली ये देख लो। ज्यादातर पार्टिकल्स क्या हुए, सीधे गुजर गए। ज्यादातर पार्टिकल्स क्या हो गए, सीधे गुजर गए, पास्ड स्ट्रेट थ्रू द फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, बगैर मुड़े, बगैर मुड़े। ये भी मुड़ा, ये भी मुड़ा, ये भी मुड़ा, ये भी मुड़ा, ये भी मुड़ के आया, ये भी मुड़ के आया, ये तो वैसे ही वापस आ गया 180 डिग्री के एंगल से। सुन रहे हो नहीं सुन रहे? ये पहली ऑब्जर्वेशन। दूसरी क्या, ओनली फ्यू, बहुत कम, ओनली फ्यू बहुत थोड़े, बहुत थोड़े, सिर्फ थोड़े से पार्टिकल्स जर्रात वर थे स्लाइटली डिफ्लेक्टेड, थोड़े से मुड़े, ये थोड़े से मुड़े, ये भी थोड़ा सा मुड़ा, ये भी थोड़ा सा मुड़ा, ये भी थोड़ा सा मुड़ा, ये भी थोड़ा सा, ये भी थोड़ा सा। दो ऑब्जर्वेशन हो गई। ज्यादातर सीधे गुजर गए, सिर्फ थोड़े से हल्का सा वो मुड़े। 1 in 1 million, 1 मिलियन कितना होता है, 10 लाख। तो 10 लाख में से, 10 लाख में से सिर्फ कितना, एक, 1 in 1 million। अगर 10 लाख पार्टिकल्स मारे गए तो उनमें से सिर्फ क्या, ये आ रहा। उन्होंने कहा 1 in 1 million was deflected, 1 in 1 million, 1 से कम, 1 पार्टिकल, एक जर्रा किसमें से, 10 लाख में से, was deflected, वो मुड़ा, वो मुड़ा थ्रू एन एंगल, एक जाविये से, ग्रेटर देन 90 डिग्री। अच्छा बेटा बात सुनना, बेटा बात सुनना, ये देख रहे हो आप लाइन, ये देख रहे हो, इस लाइन के साथ जो इसका एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का, ठीक है। जो इस लाइन पे मुड़ेगा वो 90 डिग्री पे मुड़ेगा, और जो इधर मुड़ेगा अब उसका एंगल 90 डिग्री से भी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो एक पार्टिकल देखे, कुछ यहां जा रहे हैं तो कुछ यहां आ रहे हैं, आ रहे हैं नहीं आ रहे। तो इन 10 लाख पार्टिकल में से सिर्फ एक जो है वो 90 डिग्री से बड़े एंगल पे मुड़ा, फ्रॉम इट्स स्ट्रेट पाथ, किससे, अपने सीधे रास्ते से, किससे, अपने सीधे रास्ते से। प्रॉब्लम किसी को? अच्छा जी, ये 3 ऑब्जर्वेशन, ये 3। और उसके बाद बेटा रदरफोर्ड परफॉर्म्ड। अब रदरफोर्ड ने पहले किसकी फॉइल लगाई थी, गोल्ड की। किसकी लगाई थी, गोल्ड की। और उसके बाद बेटा फिर उसने बहुत सारे दूसरे एलिमेंट, जैसे कॉपर है, जैसे लोहा है, सुन रहे हो, चांदी है, ठीक है, एल्यूमिनियम है, सुन रहे हो नहीं सुन रहे, गोल्ड की फॉइल की जगह पे उनकी फॉइल लगा के चेक की। तो ऑब्जर्वेशंस क्या मिली, यही 3 मिली। मेरी बात समझ नहीं आ रही? उसने कहा शायद गोल्ड से ऐसे हो रहा है, चले मैं चांदी की पतरी लगाता हूं, उससे क्या होता है। देखा उससे भी यही कुछ हुआ कि बहुत सारे पार्टिकल सीधे चले गए, बहुत कम थोड़े से मुड़े, और 10 लाख में से एक पार्टिकल वापस मुड़ा, टकरा के वापस आ गया। मेरी बात समझ ही नहीं आई? ये 3 ऑब्जर्वेशन थी। अब ये आपको दिमाग में बिठानी। तो रदरफोर्ड परफॉर्म्ड अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट, जिसकी मैंने कल बात की थी कि जो एटम का स्ट्रक्चर डेवलप हुआ है ये तजर्बात के एक सिलसिले से हुआ है। ये वो तजर्बा था, ये वो तजर्बा था। समझ आ गई है? तो रदरफोर्ड परफॉर्म्ड ए सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, उसने एक तजर्बात का सिलसिला सर अंजाम दिया, यूजिंग थिन फॉइल्स, इस्तेमाल करते हुए, थिन का मतलब पतली, फॉइल्स का मतलब पतरियां, ऑफ अदर एलिमेंट्स, दूसरे अनासिर की, जैसा कि सोना, फिर चांदी, फिर कॉपर, फिर लोहा। बात समझ आई? इस तरह के एलिमेंट्स ही ऑब्जर्व्ड, उसने देखे, सिमिलर रिजल्ट्स, मिलते जुलते नताइज, एक जैसे नताइज, फ्रॉम दीज एक्सपेरिमेंट्स, इन तजर्बात
शेयर। आज का लेक्चर क्लोज करता हूँ, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।